पुलिस चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, चाह कर भी न मुझ तक पहुंच पाएगी और न ही आप तक। पकड़ा तो कोई तीसरा ही जाने वाला है। कौन है? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आने वाले ट्रैक में पुष्पा जी को अरेस्ट करवाने वाले हैं आर्यवर्धन, क्योंकि अब यहाँ पर सच्चाई सामने आने वाली है। यहाँ पर मीरा कहने वाली है कि भाई, आपको पता है कि आपकी माँ की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? तभी आर्यवर्धन कहता है कि नहीं, और अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उस औरत को या फिर उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करवा दूंगा। तभी मीरा कहती है कि मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। उस रात यहाँ पर यह गाड़ी किसने चलाई थी? तभी आर्यवर्धन पूछता है कि मुझे सबूत दो और मुझे बताओ वो किसने किया था। तभी वो कहती है कि यह सब किया था पुष्पा जी ने, यानी कि अनु की माँ ने। यह सुनकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। आर्यवर्धन कहता है कि लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको तो गाड़ी चलाना नहीं आता। तभी मीरा कहती है कि हाँ, उनको गाड़ी चलाना नहीं आता है और वो नई कार लेकर आई हैं उसको सीखने के लिए। उस रास्ते पर वो गाड़ी चला रही थीं जहां से आपकी माँ गुजर रही थी, और इसीलिए उन्होंने आपकी माँ को टक्कर मार दी, जिससे आपकी माँ की यह हालत हो गई। अब जब आर्यवर्धन के सामने सच्चाई आती है तो वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि चाहे जो हो, मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाने वाले उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। अब अनु की माँ को जेल जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पर पुलिस के साथ आर्यवर्धन पुष्पा जी के पास पहुंच जाता है और अनु भी वहां आ जाती है। अनु कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? आर्यवर्धन कहता है कि क्या हो रहा है? भाई, तुम्हारी माँ से पूछो। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ की यह हालत की है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की है। उन्होंने बीच रोड पर अपनी कार से उन्हें उड़ा दिया। यह सुनकर अनु के होश उड़ जाते हैं। अनु कहती है कि मेरी माँ तो अभी गाड़ी चलाना सीख ही रही हैं और उन्होंने कभी चलाई भी नहीं है। तभी आर्यवर्धन कहता है कि इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी गलती की है। जब उन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता था तो आधी रात को वो गाड़ी लेकर इस रोड पर क्यों निकली जहां लोग घूमते रहते हैं। अब कहीं न कहीं यहाँ पर आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, जिसे देखकर अनु डर जाती है। अनु सोचती है कि अगर आज गायत्री मैम की हालत की जिम्मेदार मेरी माँ है तो आर्यवर्धन सर मेरी माँ को जरूर अरेस्ट करवा देंगे। तभी अनु अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने ऐसा किया? पुष्पा जी हाथ जोड़कर कहती हैं कि नहीं अनु, तू खुद सोच, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं डर जाती और तुम सबको सारी सच्चाई बता देती, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उस रात मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी, बल्कि शाम को ही गाड़ी चलाकर बंद कर दी थी। उस गाड़ी को मैंने खड़ा कर दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि गाड़ी को कोई कहीं लेकर गया था, लेकिन वो गाड़ी कौन लेकर गया मुझे अभी तक पता नहीं चला। आर्यवर्धन कहता है कि अपनी सच्चाई छुपाने के लिए पुष्पा जी, आप कितने झूठ बोलेंगी। आपने ही मेरी माँ की यह हालत की है और इसका सबूत मेरे पास है। तभी अनु कहती है कि सर, सबूत क्या है? तभी यहाँ पर मीरा रघु को लेकर आती है और रघु सामने आकर गवाही दे देता है। वो कहता है कि मैंने लोगों से पूछताछ की और यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि हाँ, पुष्पा जी गाड़ी चलाती रहती हैं और कल शाम को वो गाड़ी लेकर बाहर गई भी थी। यह सुनकर आर्यवर्धन और अनु दोनों के होश उड़ जाते हैं। अनु सोचती है कि अगर आज मेरी माँ अरेस्ट हो गई तो मैं क्या करूंगी। तभी अनु के सामने ही आर्यवर्धन पुष्पा जी को अरेस्ट करवा देता है। पुलिस वाले पुष्पा जी को हिरासत में ले लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। यह सब देखकर अनु को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। अनु सोचती है कि उसकी माँ को आज बिना किसी कसूर के अरेस्ट करवा दिया गया है। मीरा मैडम और रघु ने मिलकर यह सब किया है और इसके लिए वह कुछ न कुछ जरूर करेगी।